प्यारे देशवासियों, आज आपने देखा होगा कि देश के गद्दार चूहे कैसे अपने अपने बिलों से बाहर निकलकर जो बुलडोज़र की कार्रवाई नाजायज़ कब्ज़ों के ऊपर हुई तो उस पे चलाने के लिए कैसे बाहर आ गए और एक सेक्ट पे की कार्रवाई का हवाला देते हुए कैसे चिल्लाने लगे। लेकिन देश भर में जब रामनवमी, हनुमान जयंती पर बेशुमार यही लोग इकट्ठे होकर पत्थर बरसा रहे थे, तलवारें निकाल रहे थे, डंडे चला रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे, तब इन सब की मुंह में दही जमा हुआ था। सिसोदिया को देखिए कैसे आज चिल्ला रहा है। राहुल गांधी का तो जवाब नहीं, वो तो ऐसे मौक़ों में बोलता है। ओवैसी उसके तो क्या कहने, उसके मुसलमान तो मानते नहीं, वैसे ही चलाता रहता है। पूरे कंट्री में ना जाने कितने नाजायज़ कब्जे और किसने किए हैं ये सब लोग जानते हैं। कहीं भी देख लो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और इनकी सारी तहकीकात एक बार की जाए तो सामने आएगा कि मैक्सिमम कब्जे किस कम्युनिटी ने किए हैं। और सीएए जो कानून है इसीलिए लाया गया था कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको चिन्हित करके देश से बाहर निकाला जाए, जो देश के लोगों के हिस्से का अन्न भी खा रहे हैं और उनके हकों पे कब्जा किए हुए हैं। लेकिन क्या करें, देश का दुर्भाग्य है, यहाँ अपोजिशन ने चाहे कोई सरकार अच्छा करे, हाँ कोई गलत करती है तो अपोजिशन का एक रोल होता है, उसको सामने लाना ही चाहिए। तो एक अपोजिशन स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए देश में, वो मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ तो सब देखो, इतना बड़ा कंट्री, 140 करोड़ की आबादी, कितने अच्छे से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला, उसमें भी नुक्ताचीनी, क्या क्या नहीं किया ये राहुल, प्रियंका और ये केजरीवाल और ये दूसरे। और सबसे बड़ी बात सीएए का, जब दिल्ली में आंदोलन हुआ तो केजरीवाल के चहेते एक पार्षद ने कैसे एक ब्राह्मण लड़के की हत्या करवाई और कितने लोग उस हादसे में मारे गए, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए, इस बात का कभी आभास नहीं। जब ऐसा मौका आता है ये सारे बिल में छिप जाते हैं, किसी की ज़बान नहीं खुलती। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने ही बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहाँ घुसपैठ करवाई और बसाया है। इसकी पूरी एक बार इंक्वायरी की जाए, और जहाँ जहाँ भी ये लोग बैठे हैं, सीएए का विरोध ये क्यों कर रहे थे, इनका वोट बैंक है। आज सिसोदिया कैसे बकवास कर रहा था, तो इन लोगों का पूरी एक बार इंक्वायरी हो जाए पूरे लेवल पे, और किस पीरियड में, किस सरकार के राज में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ बसे हुए हैं सबसे ज़्यादा उद्यम यही मचाते हैं, यही गुंडागर्दी करते हैं। और इनकी सपोर्ट में जब भी देखो कपिल सिब्बल सबसे पहले पहुँचा होता है वोट में, प्रशांत भूषण पहुँचा होता है। इनका काम यही है। ये सब हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के नाम पे ये धब्बा हैं। पता नहीं अब क्या बोलूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान कीजिए, आप सभी लोग इकट्ठे होइए। मैं नहीं कहता सारे मुसलमान ख़राब हैं, सारे ये हैं, लेकिन इनको गुड़ती तो यही जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि देश में अगर सारे मदरसे बंद हो जाएं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये बच्चों को पैदा होते ही नमाज, अल्लाहू अकबर और उसमें लगा देते हैं और इनके मनों में जहर भर देते हैं हिंदुओं के प्रति।
तो उसी माहौल में वो बड़े होते हैं, तो उनके दिमाग में खलन रहता ही है। तो इन चीज़ों का अगर समाधान नहीं हुआ तो देश बर्बादी के कगार पे ही जा रहा है और आगे भी जाएगा। मैं नहीं समझता ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक क्यों नहीं लागू किया। ये अब भी इसमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। तो एक मता पास हो, एक बिल रखा जाए, सीए का इम्प्लीमेंटेशन हो प्रॉपर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू हो सकेगा, तभी इसका समाधान हो सकेगा। ये बिल्कुल सही बात है। संजय गांधी ने आज ओवैसी भी बोल रहे थे कि तुर्कमान गेट ये दूसरा हो गया जहांगीरपुरी, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन सारी दुनिया ने देखा है कैसे ये नाजायज़ कब्जे सड़कों तक, कोई रास्ता निकलने के लिए छोड़ा ही नहीं, जहाँ देखा बढ़ा लिया, जहाँ देखा बढ़ा लिया। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, अपने दायरे में रह के सारा संचालन करें तो अच्छी बात है। सारे कब्जे अपने आप ही हटाएं, नहीं तो देशव्यापी एक ऐसा मुहिम चलाई जाए कि जहाँ जहाँ भी कब्जे हैं, चाहे किसी ने भी किए हैं, धार्मिक संस्था है या दूसरा तीसरा, तो आपके सामने ही है यूपी में कितने सबसे ज़्यादा मोहम्मडन्स ने नाजायज़ कब्जे ज़मीनों पे किए हैं। जो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, वो नाजायज़ कब्जे छुड़वाए हैं। तो ऐसे मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। गुंडागर्दी तो समाप्त करनी ही पड़ेगी, नहीं तो देश का भविष्य क्या है। पॉजिटिव लाइन पे सब कुछ चल रहा है, इतनी सड़कें बन रही हैं, इतना विकास हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों का भी देश का नाम इतना ऊंचा हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो मैं समझता हूँ, और ज़्यादा ना कहता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। तो इन लोगों को दिमाग से सोचना चाहिए। राहुल हुआ, ये प्रियंका हुई, ये सिसोदिया की बात तो सुन रहा था मैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो रोहिंग्या कहता इनके पीरियड में बसाए हैं, बांग्लादेशी बसाए हैं। आज केजरीवाल के तो मुंह में जैसे दही जम गया है, तो वो तो सामने आए नहीं, उसको आगे कर दिया। ये सारी इंक्वायरी होनी चाहिए, पड़ताल कि किस सरकार के दौर में ये सारा प्रबंध करके इनको बसाया गया है वोट बैंक के चक्कर में। और इनको सीएए तो लागू करना ही पड़ेगा, तभी ये चिन्हित होंगे, तभी इनको देश से निकाला जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।